हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे डेली मॉर्निंग में ऑफिस ही जाना होता है, इसलिए मैं रेडी हो रही थी। और आज मैंने हेयर भी वॉश किया था अपना, तो मेरे बाल भी गीले थे, तो मैंने सोचा मैं बांध ही लेती हूँ। अभी ऑफिस ही जाकर मैं बाल खोलूँगी। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे नाश्ता दे दिया था, तो मैंने अपना नाश्ता भी करना था। फिर मैंने पापा का मफलर निकाला था, क्योंकि बाहर इतनी ठंडी हवा लगती है सीधा गले में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी लगता है। पॉल्यूशन की वजह से मेरा 2 दिन से गला भी ख़राब है और तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने अपना ब्लेज़र पहना और मैं कुछ ऐसी लग रही थी। और यहाँ देखेंगे तो ये सारे मेरे शूज़ है जो मैंने धो के रखे थे। मैं रैपिडो बुक कर रही थी, तो रैपिडो का देखा इतना ज़्यादा प्राइस, मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने ओला बुक किया। ओला मेरा बुक हो चुका था। इतने में जब तक भैया आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ। और मेरी बॉटल बाहर रह गई थी, तो मम्मी ने बॉटल रख दी थी। फिर मुझे अपना दस्ताना पहनना था, दस्ताना मतलब ग्लव्स। उसके बाद देखो मेरी खांसी इतनी हो रही थी, और आज तो मैं पूरा सर अपना हेड कवर करके जाने वाली थी, क्योंकि बाहर हेलमेट लगाते हुए इतनी ठंडी हवा लगती है। और भैया आ चुके थे बाहर, तो बाय बाय गाइस, अब मैं भागते हुए जा रही हूँ। ये भैया खड़े हैं रैपिडो वाले। फिर मैं बैठी रैपिडो पे और बाहर निकलते ही देखा तो इतनी ठंडी हवा मेरे फेस पे आ रही थी ना। वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये जो पॉल्यूशन है इतना लग रहा था। और गाइस यहाँ पे तो मतलब थर्सडे को इतना पॉल्यूशन था, इतना पॉल्यूशन, इतना धुआं धुआं हो रखा था, दिख ही नहीं रहा था। और मेरे पैर भी दर्द हो रहे थे बैठे बैठे। फिर मैंने भैया को पेमेंट कंप्लीट किया। उतरने के बाद ऑफिस पहुंची, मैं पेमेंट दिया उन्हें। पेमेंट देते ही फिर मैं फटाक से भागते भागते ऑफिस गई ऊपर। फिर आप देखा तो अब हमारे ऑफिस में बलून भी लगे हुए हैं, कुछ ये ब्लू कलर के, पता नहीं किस लिए लगा रखे थे इन्होंने। मैंने फिर जा कर के लॉगिन किया और अपना आई कार्ड पहना। इसकी वजह से तो मैं एंट्री नहीं मिलती। फिर मेरा मन था कॉफ़ी पीने का गरम गरम। आज मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, और फिर मैंने अपने लिए हॉट वाटर भी लिया था, क्योंकि मैं मोस्टली गर्म पानी ही पीती हूँ ऑफिस में, क्योंकि काम करते हुए बोलते हैं तो गला ख़राब हो जाता है। फिर मैंने अपना कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद मेरे को इतना ज़ुकाम था ना, आप देखोगे तो मैंने फिर ये थोड़ा सा हमारा रामबाण है ज़ुकाम का, तो मैंने ये यूज़ किया। और मेरा हेडेक इतना हो रहा था। फिर मेरे को लंच पे भी जाना था, और अब लंच पे मुझे अकेले ही जाना होता है। फिर लंच मैंने गर्म किया, और लंच मेरा इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि मेरी रोटी से धुएँ निकल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा मैंने गर्म कर लिया था। फिर मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट करने के बाद मन तो था नहीं नीचे जाने का, तो मैंने सोचा चलो मैं धूप में बैठ जाती हूँ। यहाँ मैं बैठ गई थी, क्योंकि अर्चना का ऑफिस, अब क्योंकि ना हमारे 2 ऑफिस हैं। अब पहले जहाँ हम शिफ्ट थे वहाँ से हम दूसरे ऑफिस में आ गए। अब दूसरे ऑफिस में अर्चना वापस चले गई है। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, कुछ अपना दिखा रही थी। मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मैं घर जाती हूँ। धूप इतनी प्यारी थी, मन नहीं था जाने का। फिर मेरा 10 मिनट का ब्रेक कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं आई वापस अपने फ्लोर पे, एंड अब काम किया था। काम करने के बाद फिर जाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने टेक तभी स्टार्ट किया था। इसके बाद मैं रेंगते हुए अपने ऑफिस से नीचे जा रही थी। देन गाइज, आप मेरे को मेट्रो पे कोई मिलने वाला था, तो अब मैं बताती हूँ कौन मिलेगा आपको। और मैं बहुत भागते भागते गई थी, बट मेट्रो पे मैं नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो हम बोटैनिकल पे मिलेंगे। तो अब आप देखेंगे बोटैनिकल पे ये मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, और अब आएगी अर्चना से मैं मिली थी गाइस, क्योंकि अब हमारा ऑफिस अलग हो चुका है। फिर हमने काफ़ी सारी बातें की, और अर्चना अपना टोपा पहन के बैठी थी। और यहाँ इतनी भीड़ थी। और यहाँ हमने दाल चना खाया मसाले वाला। और यहाँ पता नहीं एक अंकल को क्या हो गया, अपने आप ही अपने में बोल रहे थे कि क्या ही बनाते रहते हैं ये वीडियो वगैरह। हमने फिर अपनी खूब सारी बातें की। फिर मेरे को नींद आ रही थी थोड़ी देर। और गाइस, मैं एक बात बताती हूँ, अर्चना ना ये जो गेम खेलती है ना, ये इस गेम से पैसे कमाती है, तो आप सब भी खेल के कमा सकते हो। अर्चना से मैं पूछ के आपको बताऊँगी। फिर अर्चना का स्टेशन आ गया था। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। फिर इसके बाद 3 स्टेशन मेरे आ गए थे, और मैंने फिर अपने स्टेशन से एग्ज़िट किया। और मैं एग्ज़िट करने के लिए जा रही थी, मतलब मेट्रो से बाहर। और यहाँ पता नहीं क्या ही हो गया था, मैं थक सी गई थी, मतलब इतना टाइट फील कर रही थी। और यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज लग रही थी अच्छी। उसके बाद फिर मुझे चल के थोड़ा सा फिर स्टेयर्स लेना पड़ता है, और ये इतनी लंबी स्टेयर्स है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं पागल तो नहीं होगी, बट नहीं, मैं पागल नहीं हूँ गाइस। उसके बाद फिर मैंने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद मेरे को ऑटो में इतनी बेकार सी लड़की मिली, मेरे को बैठने से ठीक से जगह ही नहीं दे रही थी। फिर मैं अपने घर पहुँची, और यहाँ इतनी प्यारी ये शॉप है ना, मेंस की बहुत अच्छे कलेक्शंस है। फिर मैं घर आई, और घर आने की खुशी तो हर किसी को ही मिलती है गाइस। तो मैं अपने घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद देखा तो मम्मी हीटर के आगे बैठी थी, पापा अपने बेड पे, और कुकी को इन्होंने सुला दिया था आराम से। अब घर पहुंचने के बाद हालांकि मुझे कुछ काम नहीं करना होता, बट हाँ काम मेरे भी होते हैं, कि जो मेरे को अपना मफलर मैंने अपना उसी की जगह रखा जहाँ वो जहाँ होता है, वो सामान मुझे वहीं रखना पसंद है। फिर उसके बाद मैंने अपने बैग से सामान निकला, अपने चार्जर वगैरह, फिर बैग रखा। फिर अपना ब्लेज़र मैंने तय बना के वापस से लगाया, क्योंकि अगर ऐसे ही फैला के रखेंगे नेक्स्ट डे भी हमें ही करना होता है। और मैं इतना थक चुकी थी ना। फिर मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए।
उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मेरी मम्मी ने मुझे खाना दे दिया था कि गरम गरम खिचड़ी बनाई है, तो खिचड़ी खा के तो मज़ा ही आ गया था। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं परेशान हूँ, अंदर से ऐसा फील आ रहा था। फिर मुझे कुछ मेरे को पेन भी हो रहा था, मतलब हार्ट में, पता नहीं क्यों। फिर मेरे को अपने भाई की याद आ रही थी, तो उसकी फ़ोटो देखा और ये मेरे भाई ने मुझे राखी पे गिफ्ट दिया था, जो मुझे उसने हॉस्पिटल में दिया था। उसने मेरे को बोला था कि मैंने कभी तेरे को गिफ्ट नहीं दिया शिवानी, ये तेरा पहला गिफ्ट और मैं हर बार दूंगा, और मुझे नहीं पता था कि लास्ट गिफ्ट होगा। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, बट कोई नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि वो मेरे साथ है। यार वैसे नहीं है फिर, बट कोई नहीं। और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा मन उदास था क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम से इतना सर दर्द हो रहा था ना। फिर मैंने थोड़ी देर हीटर लगाया, हीटर लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।